संविधान जो है 140 करोड़ लोगों का है, ना खाली राहुल गांधी का है, ना अखिलेश यादव कौन समझाए? इनको नहीं समझ। दूसरी बात, बड़ा प्रसन्न हो गए कि आज बीजेपी के विधायक ने कह दिया मैं एनडीए का मैं भी नेता हूँ। अब हम बड़े भाई से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये संविधान की किताब कहाँ रख के चले आए, कहाँ रख दिए हैं? अभी तो साथ में लेना चाहिए कि जब चुनाव आता है तभी साथ में लेकर के घूमते। कैंप बनाया जाए, उनको बाहर भेजा जाएगा। और जो लोग अपने देश में घोटाला करके हमारे यहाँ आ गए हैं, जैसे कि जिनका नाम है शेख हसीना, ये हमारी सीमा भौजी, इनका क्या होगा? सीमा भौजी का बड़ा सीमा हो पाकिस्तान वाली। अरे तो उनको भाभी बना लिए है। तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सिर्फ तोड़ने वाली बात करती है, क्योंकि नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया। कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया? अरे मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता ना देख, सोहित यादव अब लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के अमेठी से विधायक साहब सुरेश पासी जी, उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि हम उनके घर हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे, वो न जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते? हो सकता है उनको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को या उनको विधायक जी को वोट नहीं देता। इसके बाद सियासत गरमाई, ऐसे गरमाई कि क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी के विधायकों को वास्तव में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए, ये भी हम बात करेंगे जनता से। और चाहिए तो क्यों चाहिए? सरकार तो कह रही है कि सारी योजनाओं का लाभ तो हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबके लिए बराबर कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव आ रहा है। तो जब तक हिंदू मुसलमान जातियों की बात हो ना, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा है भैया? कैसे देख रहे हैं? मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए विधायक जी को, कैसे देखना है आप? नहीं, विधायक जी ने जो कहा है वो गलत है। सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी सबका साथ लेके चलती है, और बीजेपी सबका वोट चाहिए हम बीजेपी को। और देखिए बिहार में ऐसा हुआ कि बीजेपी में जो है मुस्लिम भी आया, तभी तो इतनी सीटें आई। इसी तरीके यूपी में भी जो है सब साथ में रहेंगे, और विधायक जी ने जो कहा है वो निंदनीय, थोड़ा सा उसको ध्यान करके देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज है जो है, ये बीजेपी के अंतरात्मा की आवाज है, अंदर से निकली हुई। अंतरात्मा भावना निकली। भावना निकली, समझ गए बीजेपी का जो, क्योंकि वो विधायक है, कोई साधारण आदमी नहीं है, तो उनकी अंतरात्मा की आवाज है जो बाहर निकल गई है गलती से बेसिकली जो है। लेकिन इंडिया गठबंधन असली जो है लोकतंत्र का हित ऐसी है बेसिकली जो है, वो सबको साथ में रहने का आजादी देता है। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको नहीं चाहिए? हमें सबका वोट चाहिए। हम भारत के लोग हैं, हमें सबका वोट चाहिए जो है। हम ये नहीं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें यादव का वोट नहीं चाहिए, हमें दलित का वोट नहीं चाहिए, ये बात हम लोग नहीं कहते। हम तो कहते हैं इस देश में जितना भी रहने वाले 140 करोड़ लोग, हम सबके साथ खड़े हुए हैं, और हम जो है असली डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के हम लोग सबसे बड़े रक्षक हैं। यही लोग कहते हैं हम भारत के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी पूर्ण आस्था के साथ विश्वास करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहते हैं कौन सा संविधान है? देखिए संविधान कौन लेके घूम रहा था? एक मिनट, राहुल गांधी अखिलेश यादव संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, लेकिन कितनी संवैधानिक बातें चला रहे हैं। बाकी लोग संविधान चला रहे हैं, हम लोग लेके घूम रहे हैं, जो दोनों में फर्क है बेसिकली जो है। संविधान जो है 140 करोड़ लोगों का है, ना खाली राहुल गांधी का है, ना अखिलेश यादव कौन समझाए? इनको नहीं समझ। दूसरी बात, बड़ा प्रसन्न हो गए कि आज बीजेपी के विधायक ने कह दिया मैं एनडीए का मैं भी नेता हूँ, जेडीएस की तरफ से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस तरीके की बात की है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, क्या एसआईआर में ऐसा कोई प्रक्रिया है या लोकतंत्र में ऐसी कोई बात है कि मुसलमान का वोट नहीं डाला जाएगा या नहीं पड़ेगा? पड़ गया तो क्या करेंगे? देश छोड़ के भाग जाएंगे? अब उनके क्षेत्र में ना पड़ता ऐसा अगर उन्होंने कहा है, निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, विधानसभा स्पीकर को संज्ञान में लेना चाहिए, गवर्नर साहिबा को संविधान में लेना चाहिए, माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेकर इनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल के इनको सस्पेंड करा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, तो कह रहे हमें नहीं चाहिए भाई जबरदस्ती। तुम कौन होते हो? संविधान में कहाँ लिखा है कि तुम नहीं दोगे? उनको नहीं चाहिए तो नहीं लिया, तो अगर एक उनको मिल गया ना तो क्या देश छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, नहीं, तो कह रहे हमको नहीं चाहिए, कि मान लेके नीरव मोदी और मील चौक से भगोड़ा बन जाएंगे। क्या करे भैया? आइए, तो बढ़िया। आजकल तो नेता बनने के लिए कुछ भी बोलो। इधर समाजवादी पार्टी के नेता साहब कहते हैं मैं हिंदू नहीं मैं यादव हूँ, और इधर ये पासी साहब कह देते हैं बीजेपी के विधायक मुझे तो वोटवे नहीं चाहिए, मैं उनके घर हाथ जोड़ने नहीं जाता। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। नॉलेज हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। अभी हमारे बड़े भाई कुछ बोल रहे थे कि जो है संविधान लेके हम लोग टहल रहे थे, तो अब हम बड़े भाई से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये संविधान की किताब कहाँ रख के चले आए, कहाँ रख दिए हैं? अभी तो साथ में लेना चाहिए कि जब चुनाव आता है तभी साथ में लेकर के घूमते हो।
आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या संविधान के एक भी पेज इन्होंने पढ़ा है, क्या प्रस्तावना पढ़ी है, क्या संविधान में जो लिखे हैं क्या उसको फॉलो करते हैं, क्या इनकी सरकार में इन्होंने संविधान के हिसाब से अपनी सरकार चलाई है? नहीं चलाई है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा संविधान। वो तो दलितों का वोट चाहिए था और माहौल ऐसा था, इंडिया गठबंधन को जिताना था, संविधान लिए घूम रहे थे। और प्रस्तावना तो ठीक से पढ़ा नहीं होगा, आप पूरी संविधान की बात कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि प्रस्तावना तक उनको नहीं मालूम होगी कि होता क्या है। और वो लोग बस यही इतना पूछ ले, हमको मिल जाए, पूछ लें कि प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत अंकित किया गया था, यह नहीं पता कर पाएंगे भैया। वो नहीं बता पाए क्योंकि उनको तो वोट चाहिए ना। वो जानते हैं कि संविधान लेके चलेंगे तो दलित हमारी तरफ आकर्षित होगा, लेकिन अब वो सब जुमले में आने वाला दलित नहीं है। अब दलित समाजवादी और अखिलेश और क्या कहते हैं आपके राहुल गांधी और कांग्रेस इस चक्करों से बहुत परे उठ चुका है। अब वो समझ गया है कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम जहाँ थे वहीं सुरक्षित थे और उससे ज्यादा सुरक्षा कहीं हमें मिलेगी नहीं। वो पार्टी है बहन जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी ने जो दलितों को और जो सर्व समाज को जो सिस्टम दिया था, जो सम्मान मान दिया था, वो किसी सरकार में हमें तो देखने को नहीं मिली। रिटर्न कर रहेगी क्या 27 में? रिटर्न तो नहीं करेगी, मगर सपा से कुछ सीटें आगे आएंगी। सपा से मजबूत दिखेगी जी। तो रिटर्न कौन करेगा? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे जी दोबारा। कौन सा काम अच्छा लगा योगी जी का? सब काम अच्छे लगे। जो आप अभी चर्चा चल रही थी ममता जी की, पश्चिम बंगाल के, तो ममता की तो मानवता मर चुकी है। ममता बनर्जी जो राजनीति करती हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव कहते थे कि खाली मुसलमान लड़कियां हमारी लड़कियां हैं, मुस्लिम परिवार हमारा परिवार है, वैसे ही ममता बनर्जी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में कभी कहा जाता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ममता बनर्जी कब आती हैं कि गर्व से कहो कि हम मुस्लिम हैं। गर्व से कहो हम मुस्लिम है। कुछ कह रहे थे आप, हाथ उठा रहे हैं। देखिए, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की है। इस देश में अगर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है तो मैं आर्य समाजी हूँ। विश्व हिंदू परिषद में पहले था, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और आर्य समाज अगर देखा जाए तो आज आर्य समाजी इस देश का सबसे बड़ा माइनॉरिटी हो गया है। हमारी अंग्रेजों की पीरियड में जनगणना हुई, उसके बाद में आर्य समाज का कोई वो नहीं रहा। मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात है, ना हिंदू और मुसलमान की बात है। ये जो लोग मुसलमानों को आगे बढ़ा के और विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, जैसे कि आप अगर म्यांमार की बात करें, रोहिंग्या मुसलमान, तो आंग सान सूकी ने मदद मांगी थी, उनकी मदद नहीं की और रोहिंग्या हमारे यहाँ घुस गए, बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस गए। उनको चिन्हित करके SIR हुआ है और डिटेंशन कैंप बनाया जाए, उनको बाहर भेजा जाएगा। और जो लोग अपने देश में घोटाला करके हमारे यहाँ आ गए हैं, जैसे कि जिनका नाम है शेख हसीना, ये हमारी सीमा भौजी, इनका क्या होगा? सीमा भौजी का बड़ा रहा, सीमा हो पाकिस्तान वाली। अरे तो उनको भाभी बना लिए है तो कहाँ जाएंगी वो भाई? भौजी बना, सुनिए 2 बच्चे और हो गए, अभी और तीसरा नंबर लाने वाली। हाँ, भौजी की ये बात बताइए, अब लीगल आती ना, अब नेपाल के माध्यम से आ रही है, नेपाल के द्वारा आएंगे। भौजी हो गए, अच्छी बात है। या सुनने में तो यहाँ तक किया है ये पाकिस्तान की एजेंट है। अरे इसकी जांच भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार क्या कर रही है? अगर उनके खिलाफ इनपुट उनको मिलेगा तो भारत सरकार कार्रवाई करेगी। 4 साल से तो कुछ नहीं मिला। जब सपा की सरकार आएगी तब देखिए 4 साल से जो है बीजेपी वालों को कुछ नहीं मिला जो है, इसलिए मुझे लगता है उसमें कुछ जो मामला बचा नहीं है बेसिकली। सीमा हैदर पे बात नहीं आई, आइए बात करते हैं इस पे। मुसलमान वोट नहीं चाहिए। देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सिर्फ तोड़ने वाली बात करती है, क्योंकि नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया। कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया? अरे मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता ना देख, सोहित यादव अब लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। तो ये उसी प्रधान को जनता ने चुन के प्रधान बनाया। जनता ने जरूर चुन के भेजा है, लेकिन वो प्रधान ने अपनी प्रधानी करने में थोड़ा सा जो है, अरे 1 बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, इस ससुरा 3 बार कैसे जनता गलती कर देगा भाई? आदमी 2 पैरों पे चलता है, अब ये पार्टी 4 पैरों पे आ गई, मतलब पशु बन गई है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ जो है, ये तो 4 पैर तो और मजबूत 4 पैरों पे मतलब पशु बन गई। 4 पैर और मजबूत होता है। आदमी होता है तो उसकी बात अलग होती है। 2 पैर में लड़खड़ा भी जाएंगे, 4 में और मजबूत हो जाएंगे। तो वही पशु वाला जो भी व्यवहार होता है वो पशु वाले व्यवहार पे आ गई और